मैं शपथ लेता हूं कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। हाँ, तो हम लोग महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ लिए थे। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में देख लिया था कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जो वर्तमान स्वरूप है महाद्वीपों का, ये कैसे आया। तो कल हम लोगों ने वेगनर की थ्योरी पढ़ी थी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर की थ्योरी पढ़ी थी। जो आज वर्तमान का जो हमारा स्वरूप है विश्व का, ये इस तरीके से कैसे आया। तो इसके लिए सबसे पहले वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी या फिर ड्रिफ्ट थ्योरी, विस्थापन का सिद्धांत। लेकिन आज हम लोग एक वैज्ञानिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तमाम सिद्धांत आए थे, तो उसमें बिग बैंग थ्योरी भी था। और बिग बैंग थ्योरी किसी एक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं था, उसमें कई विद्वानों ने मिलकर के इस पर काम किया था। ऐसे ही जो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो थ्योरी है महाद्वीपों के विस्थापन का, तो इससे संबंधित कई विद्वानों ने मिलकर के यहाँ पर काम किया है। और जब एक नई संकल्पना या नया सिद्धांत बनकर आया तो उसको कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। भाई सिद्धांत मैंने क्या कहा, सिद्धांत ऐसे ऐसे लॉ होते हैं, ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति में उसको 100% प्रूव किया गया हो, साक्ष्य हो। और साक्ष्य प्रस्तुत किया है कुछ विद्वानों ने कि ये जो वर्तमान संरचना है हमारे महाद्वीप का, ये आज कैसे आया है। तो इसके लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया है। अब इसके लिए कई व्यक्तियों ने इसमें काम किया है, कई विद्वानों ने मिलकर के इसका जो है काम किया है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे मॉर्गन महोदय। मॉर्गन महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी शब्द दिया है, लेकिन प्लेट शब्द दिया है सबसे पहले जो है टूजो विल्सन ने। अब प्लेट क्या चीज़ है, पहले इन चीज़ों को देखते हैं। प्लेट आप लोग खाना खाते होंगे, प्लेट देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लो कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ये ग्लोब है, तो ये इन ग्लोब पे जो है प्लेट्स हैं। जो हम महाद्वीप देख रहे हैं, ये महाद्वीप और महासागर एक्चुअली क्या है, ये प्लेट्स हैं। इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किया गया है प्लेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो वो ये प्लेट शब्द है। और प्लेट शब्द मैंने जैसा बताया था कि कल वेगनर महोदय ने कहा था कि हमारी जो स्थल मंडल है वो किस पर घूम रहा है, या फिर सियाल किस पर घूम रहा है, सीमा पर। सीमा जो कि अर्धद्रवित पदार्थ है, उस पर जो है घूम रही है पूरे सियाल। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कहा जो ऊपरी स्थल मंडल है वो क्या चीज़, जो दृढ़ बॉडी है उसको प्लेट कहा, जो दृढ़ भूखंड है हमारी पृथ्वी का। अब चाहे जल का भाग हो चाहे स्थल का भाग हो, तो उसको क्या कहा जाता है, दृढ़ भूखंड। दृढ़ भूखंड जो जल वाला और स्थल वाला है वो क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। तो प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया था, टूजो विल्सन ने। यहाँ पे नाम प्रश्न आता है कि प्लेट विवर्तनिकी में प्लेट शब्द किसने इस्तेमाल किया सबसे पहले, तो विल्सन महोदय ने। सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, विल्सन महोदय ने, एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया। और विवर्तनिकी शब्द जो है ये क्या है, विवर्तनिकी का मतलब होता है ऐसे हलचल पृथ्वी में, टेक्टोनिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्टोनिक, अंग्रेजी में कहते हैं टेक्टोनिक। अब टेक्टोनिक क्या चीज़ है, जब प्लेट्स फ्रिक्शन करती हैं, चलती हैं, तो उनमें जो है या तो दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी या दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ों का जो है वहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें विध्वंस होती हैं। तो उसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तनिकी। उस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तनिकी या टेक्टोनिक कहते हैं। अब इसी से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है लोगों द्वारा, एक कंपोजिट सिद्धांत जो दिया गया है, उसी पूरे सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या कहा जाता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब देखो हमारे पृथ्वी पर इन वैज्ञानिकों ने बताया है कि 6 प्रमुख प्लेट्स हैं। 6 कितने हैं, प्रमुख प्लेट्स हैं, जिनको मेजर प्लेट्स कहते हैं। 6 मेजर प्लेट्स हैं यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर, 6 मेजर प्लेट्स हैं। कितने, 6 मेजर। अब इन्होंने महाद्वीपों के हिसाब से प्लेट्स को डिवाइड कर दिया है। जैसे हम बात करें, ये उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। तो कुछ विद्वान कहते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिलकर के एक प्लेट का निर्माण होता है, एक प्लेट्स का निर्माण होता है। तो इसका नाम दे दिया
जो है अमेरिकी प्लेट्स, इसका नाम दे दिया अमेरिकी प्लेट्स। अगर हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्लेट को अलग अध्ययन करेंगे तो 7 प्लेट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। तो उत्तर वाली उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी वाली दक्षिणी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। लेकिन किसी कहीं कहीं पे 6 ही मिलते हैं किताबों में, तो आप पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत, मतलब अगर आता है कोई 6 या 7 संख्या आती है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर 7 का बात कर रहे हैं तो दोनों प्लेट्स को अलग कर दिया, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट्स को अलग कर दिया। तो ये महाद्वीप के हिसाब से, अब यहाँ पर मैंने बताया था ये दोनों मिलकर के कौन से महाद्वीप का निर्माण करते हैं? यूरेशिया। ये यूरोप है और ये एशिया है, तो दोनों मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया के नाम से ये पूरा प्लेट हो गया यूरेशियाई प्लेट। ये क्या हो गया? यूरेशियाई प्लेट्स। अब इसमें जो है देखो जल वाला भाग भी है। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक या हिंद महासागर। तो ये जल वाला भाग और स्थल वाला भाग दोनों मिलकर के एक प्लेट बनाते हैं जो क्या कहलाता है? यूरेशियाई प्लेट। क्या कहलाता है? यूरेशियाई प्लेट। और इसके बाद में ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। भाई हमने कंटिनेंट सारे पढ़ा दिए हैं, तो आप जैसे उंगली रखूं तो पहचान जाओ कि ये कौन सा कंटिनेंट है। तो ये कौन सा है? अफ्रीका। तो इसके नाम पर एक प्लेट का नाम रखा गया है अफ्रीकी प्लेट या अफ्रीकन जो है प्लेट। तो ये अफ्रीकी प्लेट हो गया। अब इसमें अफ्रीका तो मुख्य महाद्वीप है और इसके अलावा ये क्या है? महासागर का भाग है। तो ये पूरा मिला करके क्या कहलाता है? अफ्रीकी प्लेट। और इसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा देश है? भारत। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिया। और ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, या देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, महाद्वीप तो ओशिनिया कहलाता है। तो ये इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। दोनों को जब जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे तो क्या कहेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर एक प्लेट बनता है जिसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे एक नया प्लेट बनता है जिसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक प्लेट ये हो गया। और ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम से ये पूरा क्षेत्र कहलाता है अंटार्कटिका प्लेट। क्या कहलाता है? अंटार्कटिका प्लेट। अब इस तरीके से ये जो है 6 प्लेट्स हो गए मुख्य रूप से। ये अमेरिकी प्लेट 1 हो गया, यूरेशियाई प्लेट 2 हो गया, अफ्रीकी प्लेट 3 हो गया, और ये जो है आप इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट 4, और ये जो है अंटार्कटिका प्लेट 5। और इधर कौन सा महासागर है? ये साइड में प्रशांत। इसमें ग्लोब में देखो ये कौन सा महासागर है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। तो प्रशांत महासागर पूरा का पूरा जलीय प्लेट है। प्रशांत महासागर पूरा का पूरा क्या है? जलीय प्लेट है। तो एक पैसिफिक प्लेट के नाम से भी एक प्लेट है, प्रशांत प्लेट के नाम से भी एक प्लेट है। तो 6वां प्लेट कौन सा हो गया? ये प्रशांत प्लेट। तो इस तरीके से 6 प्लेट हो गए हमारी इस पृथ्वी पर। मेजर 6 प्लेट्स हैं। प्रश्न आते हैं जो है टिक लगाने के लिए कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार। अब उसमें अगर 6 और 7 दोनों हुआ दिया होगा तो ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, 4, 5, 6 दे देगा या फिर 7 दे देगा, दोनों में से एक देगा। क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। अगर हम 7 बताते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कर देते हैं, और अगर कंबाइंड में बताते हैं तो दोनों अमेरिका एक हो जाते हैं। अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं कि अमेरिका इनका नाम कैसे पड़ा, क्या है, सब चीज़ बता दिया मैंने। तो ये जो है 6 हम यहाँ पर मान लेते हैं। 6 क्या है? मेजर प्लेट्स हैं, और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कुछ जो है लघु प्लेट है या माइनर प्लेट्स हैं। तो ऐसे लगभग 20 से 22 प्लेट्स हैं। वैसे तो अभी नया जो आंकड़ा आया है, नासा ने अपने जो एक्सपीडिशन के माध्यम से पता लगाया है कि ऐसे लगभग 100 प्लेट्स हैं छोटे छोटे। 100 प्लेट्स ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन अभी ऑथेंटिक किताबों में 20 या 22 की संख्या मिलती है छोटे छोटे। लेकिन यहाँ पर हम छोटे प्लेटों की जो बात करेंगे जो हमारे काम की हैं उनमें कुछ हैं। जैसे यहाँ पर एक फूफा जी बैठे हुए हैं, जुआन डी फूका। यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका। तो फूका है, फूफा जी नहीं है। क्या है? फूका, जुआन डी फूका। तो ये जुआन डी फूका किसके बगल में है? उत्तरी अमेरिका में। प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है और उत्तरी अमेरिका का तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक छोटा एक लघु प्लेट है जिसको क्या नाम है? जुआन डी फूका। तो ये फूफा नहीं है, क्या है? फूका है। नाम याद रहेगा, जुआन डी फूका। ठीक। और यहाँ पर जो है कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो इस प्रशांत महासागर का कुछ भाग और दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग एक छोटे से जो है लघु प्लेट के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं नाज़का प्लेट। क्या बोलते हैं? नाज़का प्लेट। ठीक है। इनके ज़्यादा आप नाम ध्यान मत रखो, लेकिन अभी इनको टकराएंगे हम, तो यहाँ पर्वत की उत्पत्ति करवाएंगे, तो इसलिए इनका अध्ययन करना यहाँ जरूरी है। यहाँ पर एक सागर है और द्वीप भी हैं। यहाँ पर कौन से द्वीप थे?
कौन सा, यहाँ पे कौन सा एक सागर है, कैरेबियन सागर है कि नहीं है? मैंने बताया था यहाँ पे एक सागर है जिसको कहते हैं कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर के नाम पर द्वीप जो है उनको कैरेबियन द्वीप भी कहते हैं। और कैरेबियन द्वीप और ये सब सागरीय क्षेत्र मिला करके एक छोटा सा प्लेट बनता है जिसका नाम है कैरेबियाई प्लेट। क्या नाम है? कैरेबियाई प्लेट। तो एक यहाँ छोटा प्लेट हो गया कैरेबियाई प्लेट। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, कौन सा? अफ्रीका और एशिया को जो लाल सागर से अलग करता है, कौन सा छोटा प्रायद्वीप है? पश्चिम जो है एशिया में है अरब प्रायद्वीप। सऊदी अरेबिया और ईरान और कुवैत ये सब इसी प्लेट पे है ना। वैसे ओमान, मुख्य रूप से ओमान है, यूएई है, यूएई जहाँ पे दुबई है, ठीक। तो ये वाला प्लेट जो छोटा प्लेट है अरब के नाम से जाना था, तो अरबियन प्लेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अरेबियन प्लेट। और इसके अलावा जो है, हाँ, तो ये इधर एक प्लेट है, यहाँ पर एक ट्रेंच है, दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, किस नाम से जानी जाती है? मैरियाना ट्रेंच, 1122 मीटर गहरी है। और यहाँ पर एक द्वीप समूह है फिलीपींस के नाम से, मैंने बताया था फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। तो फिलीपींस देश के नाम पर एक छोटा सा प्लेट यहाँ पर है, फिलिपाइन प्लेट। कौन सा प्लेट है? फिलिपाइन प्लेट। तो इस तरीके से कुछ जो मुख्य जो माइनर प्लेट्स थे 20-22 में से, उसमें से हमने 4-5 बताए हैं। इनको क्यों बताया है? क्योंकि अभी इन प्लेटों का हम टक्कर कराएंगे। देखो प्लेट्स के बारे में जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कि प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो टूजो विल्सन ने दिया। सबसे पहले प्लेट शब्द किसने दिया? टूजो विल्सन ने दिया। और प्लेट विवर्तनिकी, उसमें विवर्तनिकी शब्द जोड़ दिया मार्गन महोदय ने। किसने जोड़ दिया? मार्गन महोदय ने। लेकिन सिद्धांत के रूप में यहाँ पर लाने वाले कुछ और विद्वान थे, जिनमें नाम बढ़ जाता है आपका हैरी हेस का बढ़ जाता है, और एक नाम बढ़ जाता है जो है आपका मैकेंजी महोदय का बढ़ जाता है। तो इसे 4-5 विद्वानों का नाम यहाँ और बढ़ जाता है, जो ये क्या करते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देते हैं। और ये सिद्धांत एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि जो है हैरी हेस महोदय, तो ये कहते हैं, हमने कल बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस तरफ जा रहे हैं? पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, खुल रहा है, इसमें गैप हो रहा है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हैरी हेस नामक विद्वान ने एक सिद्धांत दिया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समुद्र तल में जो है फैलाव हो रहा है, समुद्र के तल में, नितल में, समुद्र के नितल में। अब नितल क्या होता है समुद्र का? जैसे आपने किसी परात में पानी भर दिया, किसी पात्र में पानी भर दिया किसी परात में, तो परात का नितल क्या होगा? जो उसकी तली होगी, जहाँ से पानी उसका भर रहा होगा, वही क्या हो जाएगा? नितल या तली कहलाती है वो। ऐसे ही सागर, जो सागर और महासागर होते हैं, तो उसकी तली क्या होती है? जहाँ से वो पानी भरना शुरू हो जाता है, जो लास्ट उसकी सीमा होती है, वो क्या कहलाती है? तली। तो उस तली में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है। ऐसा किसने सिद्ध किया? हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस महोदय ने इस चीज़ को सिद्ध किया कि जो ये हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ये पश्चिम की तरफ खिसक रहा है, और बीच में ये सागर जो है, सागर की तली है, जो अटलांटिक महासागर की तली है, इसमें क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उन्होंने क्या सिद्धांत बनाया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये कैसे होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग? तो इसके लिए इन विद्वानों ने बताया कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। इन प्लेट्स में कितनी गतियां होती हैं? 3 प्रकार की गतियां होती हैं। एक प्लेट की जो गति होती है, 2 प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ आते हैं, 2 प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं जो है अभिसारी प्लेट। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट। अभिसारी मतलब अभिसरण हो रहा है। जैसे ये हमारा हाथ एक प्लेट हो गया, ये हमारा हाथ दूसरा प्लेट हो गया, और दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही हैं, तो ये दोनों टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? तो ये इनकी गति के अनुसार ये अभिसरण करती हैं। अभिसरण मतलब एक दूसरे से आकर के मिलती हैं, एक दूसरे से आकर के मिलती हैं। तो इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट या अभिसारी गति। अभिसारी गति के कारण दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। अब ये मान लेते हैं, अब इन प्लेट में 2 प्रकार के प्लेट्स होते हैं, एक तो हल्की होंगी और एक भारी होंगी। घनत्व के आधार पर एक हल्की हो सकती है और एक भारी हो सकती है। अब जो सागर वाला प्लेट है, जो सागरीय प्लेट है, जितने भी पानी देख रहे हो जितना भरा हुआ नीला वाला भाग, इनमें समय जल भरा हुआ है। अब ये जल भरा हुआ है, अगर इनको किसी काफ़ी लंबे समय से जल भरा हुआ है, अगर किसी हल्के पात्र में या किसी जो है हल्के जो है स्थल भाग पे जल को भर दिया जाए, तो फिर जल वहाँ लंबे समय तक तो स्थायी नहीं रहेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो इसकी तली है, महासागरों की तली है, बहुत डेंस है। बहुत क्या है? डेंस है। उसका घनत्व ज़्यादा है। तो ये घनत्व ज़्यादा है, तो भारी कौन सी प्लेट होगी? अधिक घनत्व वाली।
अधिक घनत्व वाली भारी होगी, भारी मतलब वहाँ उसको तौल नहीं रहे, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, घनत्व की बात करें तो महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है वो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपने रुई और पत्थर ले लो, रुई और 1 किलो का रुई ले लो और 1 किलो का बटखरा ले लो या पत्थर ले लो, फिर दोनों को अब जो है एक दूसरे की तरफ जो है सरकाना शुरू करो, रुई को पत्थर की तरफ सरकाना शुरू करो, फिर पत्थर रुई में घुसेगा या रुई पत्थर में घुसेगी, पत्थर रुई में घुसेगी। और रुई की डेंसिटी क्या है, पत्थर से कम है, रुई की डेंसिटी पत्थर से कम है और पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो पत्थर जो है रुई में घुस जाएगी। तो ऐसे ही जो महाद्वीप और महासागर है, हमने बताया कि महासागर का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है और महाद्वीपों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो जब महाद्वीप और महासागर, जब दोनों प्लेट्स, अब जैसे ये पैसिफिक प्लेट है या प्रशांत प्लेट है और ये उत्तरी अमेरिकी या दक्षिणी अमेरिकी ये प्लेट्स हैं, दोनों अमेरिकी प्लेट्स हैं। अब ये पैसिफिक प्लेट और जो है ये अमेरिकी प्लेट जब एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो कौन किस में घुसेगा, भारी वाली, और भारी वाली कौन है, प्रशांत प्लेट है, तो प्रशांत प्लेट किस में घुसेगी, अमेरिकी प्लेट में। तो ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्रशांत प्लेट है, ये वाला हाथ हमारा क्या है, प्रशांत। अब यहाँ पे मैं प्लेट लाता तो इसका एग्जांपल सही समझाता, और ये वाला हमारा प्लेट क्या है, अमेरिकी प्लेट है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, क्या कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, क्या कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो ये अभिसरण क्या हो गई, इसकी गति हो गई, अभिसरण क्या हो गई, इसकी गति हो गई। तो ये अभिसरण कर रही हैं, अब अभिसरण कर रही हैं तो भारी प्लेट किसके अंदर घुस जाएगी, हल्की प्लेट के अंदर। तो ये ऐसे घुस गई, ये क्या हो गई, ऐसे घुस गई, और यहाँ पर जब घुसेगी तो इसको भी थोड़ा सा क्या करेगी, प्रेस करेगी, तो ये अंदर की तरफ ये इस तरीके से झुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे बीच इस वाले हाथ गहरे में गड्ढा बन गया ना। अब इस गड्ढे को क्या कहते हैं भूगोल की भाषा में, खाई या गर्त या ट्रेंच कहते हैं। तो यहाँ ट्रेंच बन गया और यहाँ पे उभार भी हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, उभार भी बन गया। तो ये उभार वाला भाग क्या बन गया, पर्वत बन गया, उभार वाला भाग क्या बन गया, पर्वत बन गया। और जो धसा वाला भाग है क्या बन गया, खाई, और ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। अब ये वाला हिस्सा जो नीचे चला गया, नीचे गहराई में जाते हैं तो लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर हम पृथ्वी के नीचे जब जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के नीचे जब हम 200 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो यहाँ से जितने भी पदार्थ हैं वो क्या मिलते हैं, प्लास्टिक अवस्था में, द्रवित अवस्था में मिलते हैं। तो इसको प्लास्टिक जोन भी कहते हैं और द्रवित अवस्था में मिलते हैं। तो इसका नाम रखा है विद्वानों ने एस्थनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल, इसका नाम रखा है दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फेयर में। तो जो प्रशांत वाला जो भारी प्लेट थी वो कहाँ चली गई, दुर्बलता मंडल में चली गई। कहाँ चली गई, दुर्बलता मंडल में चली गई। अब दुर्बलता मंडल में तापमान ज़्यादा है, तभी तो वहाँ गलित अवस्था में है पदार्थ, जो है अर्धद्रवित पदार्थ हैं, जैसे ग्रीस देखा है ना, ग्रीस। अब ग्रीस की अवस्था में वहाँ पर पदार्थ होता है, उसको जो है जब हम ज्वालामुखी उद्गार कराएंगे तो उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ज़मीन के अंदर रहता है तो मैग्मा, ज़मीन से बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो ये यहाँ पर मैग्मा के रूप में पहले से ही है एस्थनोस्फेयर में। और इस एस्थनोस्फेयर में जो ये वाला भाग गया प्रशांत महासागर का, ये गर्मी से क्या होगा, पिघलेगा, ये भी जो है इसी के साथ गर्म होकर के और टूटेगा, क्षय होगा। तो इसको क्षय बोलते हैं ना, या विनाश होता है इसका क्या होता है, विनाश। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विनाशी किनारा। क्या बोलते, अब ये किनारा है प्लेट का, ये पूरा क्या है, प्लेट है, लेकिन ये क्या है, किनारा। तो प्लेट के किनारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्लेट्स के यहाँ पर किनारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं किनारों को अभी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है भूकंप आते हैं और किस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया होती है और कहाँ पर्वत बनते हैं। किनारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लेट के किनारे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किनारे किनारे ही तो आपस में टकरा रहे हैं, और किनारे पे ही क्या बन गया, माउंटेन बन गया, किनारे पे ही क्या बन गया, खाई बन गई, और किनारे पे ही जो है भारी वाला पदार्थ नीचे चला गया तो उसका क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है या क्षय हो रहा है। तो विनाश हो रहा है, तो इसीलिए इस मार्जिन को, इस किनारे को क्या बोलते हैं, विनाशी किनारा। क्या बोलते हैं, विनाशी किनारा। तो हमको एक शब्द मिलेगा जहां पर प्लेटों का अभिसरण होगा, जहां पर प्लेटों का क्या होगा, अभिसरण होगा, उसको बोलते हैं विनाशी किनारा। वहां पर कौन सा किनारा बनेगा, विनाशी, क्योंकि यहाँ पर प्लेट का एक दूसरे प्लेट का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, अंदर जा करके वो क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं विनाशी किनारा, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। प्लेट का मार्जिन कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाश हो रहा है। ठीक, तो एक तो ये हो गया विनाशी। तो ये प्लेट की गति हो गई यहाँ पर अभिसरण, और इसका किनारा क्या हो गया, विनाशी किनारा। विनाशी किनारा, और प्लेट क्या कर रही, अभिसरण कर रही हैं। और कभी कभी क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर भागते हैं, दो प्लेट एक दूसरे से
दूर भागते हैं। अब देखो इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इसको हम चित्र बना करके, ये तो हमने हाथ से बनाया, लेकिन इसको चित्र से हम समझ सकते हैं। एक हमने ये बना दिया, जो है एक प्लेट जो भारी है, मान लेते हैं ये पैसिफिक प्लेट है। ये क्या है? पैसिफिक प्लेट। और ये जो है हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट है अपेक्षाकृत, ठीक। तो ये ऊपर, इसके नीचे ये धंस गई भारी प्लेट, इसके नीचे ये धंस गई। और यहाँ पर जो है फोल्ड माउंटेन बन गया। और ये यहाँ पर, और ये खाई बन गई, यहाँ पे क्या बन गई? खाई, ट्रेंच बन गया। और ये वाला हिस्सा नीचे जा करके गलित हो गया या गल रहा है, क्षय हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। तो ये पूरा, ये क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। ये क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। और ये वाला भाग कहलाता है पूरा स्थल मंडल। ये वाला भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल। अगर इस स्थल मंडल पे मान लेते हैं ये महासागरीय है, तो कुछ जल भरा होगा, कुछ जल भरा होगा। तो इसकी जो तली है, इसकी तली है वो क्या हो जाएगी? पतली। इसकी तली क्या हो जाएगी? पतली। और महाद्वीप की तली क्या रहेगी? मोटा। महाद्वीप का स्थल मंडल क्या रहेगा? मोटा। अब यहाँ स्थल मंडल हम लोग बेसिकली जब पढ़ते हैं तो कहते हैं जो जहाँ हम रह रहे हैं वो स्थल मंडल है, और जहाँ जल भरा हुआ है जल मंडल है। लेकिन है तो सभी स्थल, जल किस पे भरा हुआ है? स्थल पे भरा हुआ है। तो यहाँ पर सभी को स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल, यहाँ पर कभी कोई प्रश्न आया है, स्थल मंडल किसको मिलाकर कहते हैं? जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पृथ्वी को 3 भागों में इसकी आंतरिक संरचना को बांटा गया है। सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं कोर या क्रोड बोलते हैं। उसके ऊपर होता है मैंटल या प्रावार, और उसके ऊपर होता है क्रस्ट। उसके ऊपर क्या होता है? क्रस्ट। तो क्रस्ट पूरा और मेंटल का थोड़ा भाग ये मिला करके कहलाता है स्थल मंडल। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लिथोस्फेयर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर और किस चीज़ का बना है? जो है पूरे क्रस्ट का या पूरे जो है भूपर्पटी का। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। तो पूरे भूपर्पटी का और मेंटल का थोड़ा सा भाग ये मिल करके क्या बन जाता है? लिथोस्फेयर या स्थल मंडल। तो ये 0 से लेकर के लगभग 200 किलोमीटर तक जो है ये एक जो है क्या मिलता है? स्थल मंडल मिलता है या लिथोस्फेयर मिलता है। अब इसमें सागर कहीं पे इस तरीके से जो है जल भरा होगा तो ये क्या हो जाएगा? जो है महासागरीय प्लेट। जहाँ पर जल भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? महासागरीय प्लेट। और जहाँ पर महाद्वीप होगा उसको बोलेंगे महाद्वीपीय प्लेट। तो प्लेट बेसिकली 2 प्रकार की हो गई, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। और इनकी जो चाल होती है 3 तरीके की होती है। एक चाल हमने देख लिया, अभी एक देखेंगे। तो इस तरीके से ये महासागरीय प्लेट है, ये भारी है महाद्वीपीय प्लेट से। और यहाँ पर जहाँ पर ये गलित हो रहा है, जहाँ पर ये गल रहा है, ये कहाँ पर गल हो रहा है? दुर्बलता मंडल में। तो इसको विद्वानों ने एक नया नाम और दे दिया, बेनी ऑफ जोन। इसको क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन। जहाँ पर दुर्बलता मंडल में जो पदार्थ क्षय हो रहा है, जिस चट्टानों का क्षय हो रहा है, उस क्षय होने वाले चट्टान किस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन। अब ये सब नाम क्यों रखे जाते हैं? कोई बेनी ऑफ व्यक्ति था, उसने इस चीज़ का पता लगाया तो उसके नाम पर इस मंडल का नाम रख दिया गया बेनी ऑफ मंडल। लेकिन पहले से ही इसका नाम तो था दुर्बलता मंडल। क्या नाम था? दुर्बलता मंडल। और ये इसकी जो अवस्था है पदार्थ की, वो किस रूप में है? प्लास्टिक के रूप में है। तो इसको प्लास्टिक जोन भी कहते हैं, इसको प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है, चिल्ले पिल्ले करता है ना, इधर उधर पिचका होता है, वही अवस्था यहाँ होती है, इसीलिए इसको प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है, एक तो हमने बोला अभिसरण। तो ये अभिसरण से क्या बनते हैं? पर्वत का निर्माण होता है, ट्रेंचेज का, खाइयों का निर्माण होता है, और यहाँ पर क्षय होता है, इसीलिए इसको विनाशी किनारा बोलते हैं। दूसरा, कुछ जो है प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो जब दूर जाएंगे तो उसको अपसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसरण या डायवर्जेंस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायवर्जन। तो ये डायवर्जन हो रहा है, 2 प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है? डायवर्जन हो रहा है। अब जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में क्या होगी? यहाँ भी तो जो है खुलेगा भाग, बीच में भाग खुलेगा। अब बीच में जब भाग खुलेगा तो यहाँ पर अर्धद्रवित पदार्थ है। यहाँ पर क्या है? ये दूसरे चित्र से समझो। ये जो है एक प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट है। और ये क्या है? एक प्लेट है। ये प्लेट इधर भाग रहा है, ये प्लेट इधर भाग रहा है। और यहाँ पर हमने बताया दुर्बलता मंडल है। यहाँ पर क्या है? दुर्बलता मंडल है। और इस दुर्बलता मंडल में जो है पदार्थ, जो लावा मैग्मा है, वो जो है पिघला हुआ है। और जैसे ये भाग खुल जाएगा, मैग्मा क्या होगा? बाहर निकलेगा। मैग्मा बाहर निकलेगा, क्योंकि इसमें जो है गतिशील होती है। इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं।
और ये रेडियो सक्रिय तत्व जो है इन सबको जो है एनर्जी प्रदान करते हैं, इन सबको एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा बाहर आने को जो है कोशिश करेगा, क्योंकि इसको जगह मिल गई। हमेशा जो है गर्म चीज़ ठंडी चीज़ की तरफ चल रही है यहाँ, तो ये गर्म चीज़ है, ये चलेगी ऊपर की तरफ, ऊपर का स्थान ठंडा है, तो यहाँ पर आ करके मैग्मा इसके किनारे किनारे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इसके किनारे किनारे जमा हो जाएगा, इस प्लेट के किनारे और इस प्लेट के किनारे, तो जमा हो जाएगा। और इधर से रेडियो सक्रिय तत्व और ये यहाँ से जो एनर्जी, अब मैग्मा के साथ साथ में कुछ ऊर्जा चलती है, कुछ तरंगे चलती हैं, कुछ तरंगे चलती हैं। वो तरंगे जैसे ही इसके तली के सहारे टकराएंगी, इसके तली के सहारे टकराएंगी, तो ये गति देंगे इनको कि नहीं, इनको खिसकाएंगे अपने सहारे। भाई इधर को टकराई तो इधर कोई प्लेट इधर मूवमेंट कर गई, इधर को टकराई तो इधर को प्लेट मूवमेंट कर गई। तो इस तरीके से डायवर्जन हो रहा है कि नहीं, दो प्लेट्स में क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, डायवर्जन हो रहा है। और दूसरी बात, ये मैग्मा यहाँ बाहर निकल के यहाँ जमा भी हो रहा है, मैग्मा बाहर निकल करके यहाँ जमा ही हो रहा है। तो जमा होने से मैग्मा के एक नई संरचना का निर्माण हो रहा है कि नहीं, नई संरचना यहाँ बन रही है ना। तो इसको बोलते हैं, अब जब निर्माण होगा, वहाँ तो विनाश हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसके मार्जिन को क्या बोलते हैं, जो है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, इसके मार्जिन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसको निर्माणी प्लेट किनारा भी कहते हैं, निर्माणी प्लेट किनारा या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहाँ मिलेंगे, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो नीचे जो मैग्मा है बेनी ऑफ जोन में, या बेनी ऑफ जोन तो यहाँ इसका नाम नहीं देंगे, जब गलित होगा कोई पदार्थ नया जा करके तो उसको बेनी ऑफ जोन कहेंगे, लेकिन एस्थेनोस्फीयर तो यहाँ भी है। तो एस्थेनोस्फीयर का जो गलित पदार्थ है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और जब बाहर निकलेगा तो यहाँ जमा होगा आकर के, और जमा होगा तो एक नए पदार्थ की, नए जो है स्थल की जो है रचना होगी। तो इसीलिए इसको रचनात्मक प्लेट किनारा, निर्माणी प्लेट किनारा या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। और तीसरी तरीके का, अब इसी के कारण देखो यहाँ पर हमने जो चित्र बना रखा है, ये प्लेट्स की दिशा है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ पर एक रचना हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, रचना हो रही है। तो ये पूरा जो अटलांटिक महासागर है, पूरा जो अटलांटिक महासागर है उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ पर एस आकार की बहुत लंबी जो है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला पाई जाती है, पर्वतीय श्रृंखला, समुद्र में डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, क्योंकि इसकी तली से जो है जो मैग्मा निकल रहा है वो आकर के तली से ऊपर जमा हो रहा है। और जमा आज से नहीं हो रहा है, जब से ये डायवर्जेंस शुरू हुआ है इस पृथ्वी पर प्लेटों का, तब से ये बन रहा है। तो ये बनते बनते, अब जैसे मान लेते हैं एक यहाँ बना और ये प्लेट इधर खिसक गई, पूरी प्लेट इधर खिसक गई, तो ये वाला भाग भी तो यहाँ खिसकेगा, ये वाला भाग भी यहाँ खिसकेगा, फिर यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन होगा, नया बनेगा। तो जितने भी बाहर होंगे, मतलब इस वाले जो, अभी इसका नाम मैं बताता हूँ, जो ये वाली जो पर्वतीय श्रृंखला है समुद्र में डूबी है, तो इससे जितनी दूर जाएंगे उतना ही पदार्थ जो होंगे पुराने होंगे, उतने ही पदार्थ क्या होंगे, पुराने होंगे, क्योंकि इसको बनने में टाइम हो गया है, पहले बन चुकी है। और ये चूँकि एक रिज है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रिज, और ये मध्य में है, किस में है, मध्य में, किसके मध्य में है, अटलांटिक महासागर के मध्य में है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज, ओशन मतलब महासागर, मध्य महासागरीय कटक, रिज को हिंदी में कहते हैं कटक, तो इसको बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक। और ये अटलांटिक महासागर में है, तो मध्य अटलांटिक कटक क्या कहलाता है, मध्य अटलांटिक कटक। तो बहुत लंबी श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण एस आकार की, अंग्रेजी के एस आकार में। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने से, अपसरण होने से, अपसरण डायवर्जेंस होने से, दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने से क्या बन गया, मिड ओशनिक रिज का निर्माण हो गया, मिड ओशनिक रिज का निर्माण हो गया। ठीक, और जो एक दूसरे की तरफ जो आ रही थी, खिसक करके आ रही थी, तो उसमें बेनी ऑफ जोन में जो है एक पदार्थ जा रहा था और एक पर्वत का निर्माण हो रहा था। तो मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के तट के सहारे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, रॉकीज पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका क्या कहते हैं, रॉकीज पर्वत श्रृंखला, और दक्षिणी अमेरिका में क्या कहते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला, क्या कहते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और प्रशांत महासागर और अमेरिकी प्रशांत प्लेट और अमेरिकी प्लेट दोनों टकरा रही हैं,
तो ये किनारा हो गया, ये प्लेट का क्या हो गया, किनारा हो गया। ये जो मैंने इस चित्र इस तरीके से बना रखा है, ये सब क्या है, प्लेट के किनारे हैं। ये सब क्या है, प्लेट के किनारे हैं। तो इन किनारों के सहारे दो चीज़ बनेंगी, एक तो पर्वत बनेगी और एक ट्रेंच बनेगा। एक क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा। और यहीं पर बेनी ऑफ जोन होंगे इनके नीचे, क्योंकि प्रशांत महासागर की या प्रशांत प्लेट जो है वो अमेरिकी प्लेट से क्या है, घनत्व में भारी है। और प्रशांत की प्लेट जो है नीचे खिसक रही, तो वहाँ तो एक खाई बन जाएगी। ये ऐसे गया तो यहाँ क्या बन गई, खाई। और इसने धक्का मारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट पे, तो अमेरिकी प्लेट का भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे माउंटेन बन जाएंगे। अब ये माउंटेन कैसे बनते हैं, जैसे आपने एक लचकदार जो है बांस ले आओ, लचकदार बांस ले आओ, फिर उस पर जो है दोनों तरफ से ऐसे रख करके प्रेशर मारो, दोनों तरफ से ऐसे प्रेशर मारो, तो बांस या तो ऊपर उठेगी या नीचे की तरफ आएगी। तो जब अब उसमें फोल्ड हो जाता है, जब ऊपर उठ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड कहते हैं। क्या है, फोल्ड। तो इस प्रकार के जितने भी पर्वत बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोड़दार पर्वत। क्या कहलाते हैं, मोड़दार। तो रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत किसके उदाहरण है, मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है। तो अब इसका निर्माण कैसे हुआ, दो प्लेटों के एक दूसरे से टकराने से या अभिसरण होने से इसका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ये इसके किनारे हो गए। और यहाँ पर डायवर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मिड ओशनिक रिज बन रहा है। ऐसे ही मिड ओशनिक रिज जो है आपका भारत में बन रहा है। यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो यहाँ पर कार्लसबर्ग नाम का एक जो है मिड ओशनिक रिज बन रहा है। कहाँ पर, हिंद महासागर में। क्योंकि यहाँ भी दो प्लेट्स, अफ्रीकी प्लेट और इंडियन प्लेट, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। अफ्रीकी प्लेट इधर जा रही है और इंडियन प्लेट इधर जा रही है। अब ये इंडियन प्लेट जा रही है और यूरेशियाई प्लेट आ रही है। इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों क्या कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं। अब इंडियन प्लेट में कुछ क्या है, सागरीय भाग भी है। इंडियन प्लेट में कुछ क्या है, सागरीय भाग में। तो इसकी तली जो है बहुत सख्त होगी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और ये क्या है, यूरेशियाई प्लेट है। तो यूरेशियाई प्लेट की जो है तली, मतलब इसकी अपेक्षा क्या होगी, कम डेंस होगी। और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत बनता है, इसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत बनता है जिसका क्या नाम है, हिमालय पर्वत। तो इस तरीके से ये हिमालय पर्वत यहाँ बन गया। शांति से निकल जाओ। तो हिमालय पर्वत कहाँ बन गया, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत बन गया। अब हिमालय पर्वत के बनने के लिए दो महाद्वीपीय प्लेट टक्कर मार रहे हैं, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियाई प्लेट। कल हम जब पढ़ रहे थे वेगनर का सिद्धांत, तो उसमें मैंने बताया था सिर्फ पश्चिम की तरफ मूवमेंट हो रहा है और जो है इक्वेटर की तरफ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्लेट्स जो है सब अपने अपने ढपली लेकर अपने अपने राग बजा रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। कारण क्या है, सब अपने अपने स्थलोस्फीयर के ऊपर हैं और जिसको जिधर मूवमेंट मिलता है उधर फ्रिक्शन करके चले जाते हैं। तो यूरेशियाई प्लेट भारत की तरफ आ रही है और भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट किधर की तरफ जा रही है, यूरेशियाई प्लेट। अब दोनों टक्कर हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया जिसको कहते हैं हिमालय पर्वत। और ये पूरी पर्वतों की श्रृंखला है। आप एटलस उठाकर देख लोगे तो ये पूरी पर्वतों की, यहाँ पर एक पर्वत है एटलस पर्वत, अफ्रीका में एक पर्वत मैंने पढ़ाया था एटलस पर्वत, यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। ठीक, तो ये सब कैसे बने, दोनों प्लेटों के टकराने से। तो इस तरीके से ये प्लेटों का निर्माण हो गया। और जो एक तीसरा प्रकार होता है प्लेट का, या तीसरी गति होती है। अब उसमें दो प्लेट जैसे आ रहे हैं, आपने एक नाव देखा होगा, जब आप नदी में जाते हो, नाव पे बैठते हो, दो नाव आती हैं। कभी कभी नाविक क्या करता है, मतलब ज़्यादा भीड़ होती है ना जब तट के सहारे, तो दो नाव कभी कभी चलते चलते एक दूसरे से क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। मतलब उसमें पिछला हिस्सा उससे टकरा गया, आगे का हिस्सा उससे टकरा गया, तो इस तरीके से टकरा जाता है, रगड़ उत्पन्न होती है। तो दो प्लेट्स जब ना तो एक दूसरे से टक्कर, मतलब एक दूसरे की तरफ आकर के इस तरीके से टकराएं और ना ही एक दूसरे से दूर जाएं, बल्कि कुछ इस तरीके से वो चलती हैं। एक प्लेट ऐसे है जो इधर जा रही है और एक प्लेट ऐसे है जो इधर जा रही है। अब ये जब दोनों प्लेट ऐसे चलेंगी तो इनमें बीच में क्या उत्पन्न होगा, रगड़, घर्षण उत्पन्न होगा। दोनों रगड़ खा के चलेंगी, दोनों रगड़ खा के चलेंगी। तो इससे ना तो निर्माण हो रहा है और ना ही कोई विनाश हो रहा है। जब निर्माण नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, तो किसी चीज़ का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। तो जब संरक्षण हो जाएगा तो इसीलिए इसको बोलते हैं संरक्षी किनारा। क्या बोलते हैं, संरक्षी किनारा। तो इस प्रकार से जो मोमेंट होता है कि उसमें जो है आपस में रगड़ खा के चली जाती हैं दो प्लेट्स, तो उसे बोलते हैं, जो मार्जिन में होता है, जो किनारा होता है, उसको बोलते हैं संरक्षी किनारा। अब देखो किनारे क्यों महत्वपूर्ण है। अब एक बारात जा रही ट्रॉली में बैठ करके, ट्रॉली में जो 50 लोग जा रहे हैं,
अब उसमें कुछ तो बीच में बैठे होंगे और कुछ लटक गए होंगे किनारे किनारे, और ट्रैक्टर वाले ने एकदम से ब्रेक मारा तो कौन गिरेंगे? किनारे वाले गिरेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी है, इन प्लेट्स में भी यही स्थिति है। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ टकराएंगी तो कौन उसमें जो है नुकसान में रहेगा या फ़ायदे में रहेगा? किनारे वाले। तो प्लेट का किनारा इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये 3 प्रकार के प्लेट्स के क्या होते हैं? किनारे हैं। ये 3 प्लेट्स के किनारे हैं। अब इसके माध्यम से यहाँ पे समझो जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं, देखो आपने देखा होगा जापान में भूकंप बहुत आते हैं, जापान में भूकंप बहुत आते हैं। अब जापान में भूकंप क्यों आते हैं? आपने एक चारपाई देखी होगी, पसंगी चारपाई, बरसात में भीग जाती है ना चारपाई, तो इधर से दबाओ तो उधर उठ जाती है, उधर से दबाओ तो उधर उठ जाती है। पता नहीं, मैं तो गांव का हूँ तो मुझे पता है। इस प्रकार की चारपाई पे मैं बैठा हूँ और खूब झूलते थे, एक इधर बैठ जाता था एक इधर बैठ जाता था, ऐसे झूलते थे। अब यहाँ पर जापान की क्या स्थिति है? जापान यहाँ पे जो है इसके 3 पाए हैं जापान में। एक तो ये पैसिफिक प्लेट है और दूसरा यूरेशियाई प्लेट है, और एक छोटा प्लेट फिलिपाइन प्लेट है। कौन सा प्लेट है? फिलीपींस वाला प्लेट है। अब ये इसके 3 पाए हो गए जापान में। अब तीनों कभी ना कभी कोई ना कोई तो टक्कर मारता रहता है हमेशा। तो जब टक्कर मारता रहता है तो जापान डेली जो है भूकंप की गतिविधियों से पीड़ित रहता है। तो जापान में ज़्यादा भूकंप आने का यही कारण है कि यहाँ पर 3 प्लेटों का संगम हो रहा है, और तीनों प्लेट देखो, प्लेट यूरेशियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट, दोनों टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे से, और उसमें रही सही कसर कौन निकाल दे रहा है? फिलिपाइन प्लेट। तो फिलिपाइन प्लेट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमेशा भूकंप आते रहते हैं। अब भूकंप देखो, यहाँ पर ज्वालामुखी क्यों नहीं आते हैं? हिमालय पर्वत में क्यों भूकंप ही आते हैं, ज्वालामुखी क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों प्लेट्स टकरा रहे हैं एक ही जो है क्वालिटी के हैं, महाद्वीपीय प्लेट है मोस्टली। तो यहाँ पर जो इनकी डेंसिटी है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उसमें जो इनका जो नीचे धंसने का जो सिलसिला है वो कम होता है, ज़्यादा क्या उभार ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हिमालय जो है काफ़ी ऊंचे बन गए हैं, हिमालय काफ़ी ऊंचे बन गए हैं, और इनका निचला हिस्सा ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है। तो ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है तो यहाँ पर जो गलने वाला पदार्थ है वो कम बन पाता है, गलने वाला पदार्थ कम बन पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हॉट स्पॉट्स नहीं बन पाते हैं, यहाँ पर हॉट प्लूम्स नहीं बन पाते हैं, हॉट स्पॉट नहीं कहेंगे, हॉट प्लूम्स नहीं बन पाते हैं। और हॉट प्लूम्स नहीं है इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं, सिंपली हल्के हल्के झटके आते हैं, भूकंपीय झटके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब ये पूरे क्षेत्र ही आप देखोगे भूकंपीय श्रृंखला की पूरी क्षेत्र ही है पूरा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 प्रकार के प्लेट्स हो जाते हैं। यहाँ पर छोटा जो है प्लेट्स भूमध्य सागर के आसपास बन जाता है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। और भूमध्य सागर में जो है सिसिली में जो है ऐसे बहुत सारे प्रकाश स्तंभ पाए जाते हैं जहाँ पर 24 घंटे ज्वालामुखी निकलता रहता है यहाँ पर, तो उसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेट्स के टकराने से, प्लेट्स के जो है आपस में दूर हटने से कुछ चीज़ों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है और घाटियों का निर्माण होता है और भूकंप भी आते हैं। और तो इस तरीके से ये प्लेट मार्जिन्स हमारी इस पृथ्वी पर सभी चीज़ों की गुत्थियों को सुलझा देता है। भूकंप कैसे आते हैं इसको सुलझा देता है, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है इसको सुलझा देता है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है ये सब सुलझ जाता है। पर्वतों की श्रृंखला देखा आपने, ये पूरी पर्वतों की श्रृंखला है, ये पूरी पर्वतों की श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वतों की श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? एंडीज की, इसके बाद में रॉकीज की, इस तरीके से हमने बताया था। और यहाँ भी जो है पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से हमने बताया था। तो इस तरीके से ये सब पर्वत और जो है इनका निर्माण हो जाता है प्लेटों के मूवमेंट होने से, प्लेटों के गति के कारण इन सारी चीज़ों का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये हमने प्लेट्स के माध्यम से, अब इसमें अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, उनका विश्व वितरण और सब कुछ हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ये तो प्लेट्स था। अब ये प्लेट्स के बारे में समझ गए हो, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। प्लेट्स शब्द किसने दिया? टूजो विल्सन ने। किसने दिया? टूजो विल्सन ने। और प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया? मॉर्गन महोदय ने। किसने दिया? मॉर्गन महोदय ने। और प्लेट सिद्धांत कई लोगों ने दिया, हैरी हेस महोदय आए जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा, इसी चीज़ को सी फ्लोर स्प्रेडिंग से सिद्ध किया है। सी फ्लोर समुद्र के नितल में जो प्रसार हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो इसी के माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया कि 2 प्लेट्स दूर हट रहे हैं और उनकी तली में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अभी देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे जो अफ्रीका कंटिनेंट हम पढ़ा रहे थे तो हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पर एक भ्रंश बन रहा है। ये भ्रंश घाटी पूरी दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश जो है क्षेत्र है। तो इस भ्रंश घाटी में यहाँ भी ये प्लेट इधर खिसक रहा है, इधर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्षेत्र खुल जाएगा, तो ये जो इसका लाल सागर वाला पानी है वो इसमें चला आएगा और ये क्षेत्र अलग बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा। आने वाले कुछ लाखों वर्षों में ये क्षेत्र अलग हट जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप 2 भागों में टूट जाएगा।
ये भ्रंश के सहारे, क्योंकि यहाँ नील नदी से लेकर के और विक्टोरिया तमाम जैसे झील हैं जो भ्रंश में स्थित हैं। और भ्रंश क्या होता है? भ्रंश जो है जहाँ पर ही विवर्तनिक के कारण, टेक्टोनिक के कारण ही जब प्लेटें सरकती हैं तो वहाँ पर अगर तली पतली है तो उसमें भ्रंश उत्पन्न हो जाता है। तली पतली होगी तो आसानी से उसको ब्रेक कर देगी जो है विवर्तनिक घटनाएं, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएंगी तो यहाँ पूरे में जल भर जाएगा और ये पूरा हट जाएगा, एक तरफ चला जाएगा, तो एक नई संरचना यहाँ बन जाएगी, घाटी बन जाएगी, जिसको जो है भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये महान भ्रंश घाटी है, अफ्रीका महाद्वीप की महान भ्रंश घाटी है। और जो कंजर्वेटिव प्लेट किनारा है, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी प्लेट किनारा है, ऐसे प्लेट्स संरक्षी प्लेट बहुत कम है ऐसे किनारे। यहाँ पर है एक संरक्षी प्लेट किनारा मध्य अमेरिकी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है सन एंड्रियास, एक फिल्म भी आई थी सन एंड्रियास के नाम से, तो यहाँ पर एक संरक्षी प्लेट किनारा पाया जाता है। ठीक, तो ये है, ज़्यादा नहीं इसमें। तो संरक्षी प्लेट किनारा कहाँ है? मध्य अमेरिकी वाले क्षेत्र में है। बाकी ये सब जो है प्लेट्स ज़्यादातर मुख्य रूप से दो ही इनकी गतियां हैं, मुख्य रूप से। वैसे तो तीन है, टिक लगाने के लिए आएगा 3 करोगे, लेकिन मुख्य रूप से दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ सरक रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही हैं तो अपसरण हो रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो अभिसरण हो रहा है। अपसरण से क्या बन रहा है? किनारों पर निर्माण हो रहा है, नए प्लेट्स बन रहे हैं। तो अपसरण के कारण जो है उसको जो है निर्माणात्मक प्लेट किनारा कहते हैं या संरचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। संरचना हो रही, रचना हो रही रचनात्मक। और जब कन्वर्जन हो रहा है, दो प्लेट्स टकरा रहे हैं तो वहाँ पर जो है एक प्लेट का क्षय हो रहा है, एक प्लेट का क्षय हो रहा है, तो उसको विनाशी प्लेट किनारा कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को हमने यहाँ पर समझ लिया। देखो कल का जो रिजल्ट आया था, भैया आप लोग क्लैप बजा करके जो है इन लोगों का स्वागत करेंगे, क्योंकि देखो हमने पढ़ाई का मकसद क्या है? टेस्ट के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ में टेस्ट भी लेना, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। और बीच बीच में इसलिए हम टेस्ट कराते हैं। देखो हमारे पास संसाधन ज़्यादा नहीं है, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो इसलिए हमने एक नई विधा खोज की है कि हम टेस्ट जो है आप लोगों को मोबाइल के माध्यम से कराएंगे, मोबाइल में सेंड कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कल हमने एक टेस्ट लिया था, 35 प्रश्न दिए थे हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास का हमने जो कोई पढ़ा दिया है पूरा प्राचीन इतिहास, तो उससे मैंने प्रश्न लिया था। तो उस प्रश्न मतलब उस पेपर में जो सबसे पहला पुरस्कार जिन्होंने पाया है, इन्होंने 35 में से 30 प्रश्न, अभी देख लेना शायद 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न सही किए हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोर इनका रहा है, इनके लिए ताली बजाइए। और इनके लिए मैं एक छोटा सा पुरस्कार देता हूँ, आकर के ले जाओ यहाँ से। तो ये करण झा हैं, इन्होंने जो है इस टेस्ट में अच्छे स्कोर किए हैं, 35 में से 30 स्कोर किए हैं। ठीक है, खुश रहो। और दूसरे हैं हमारे सौरभ कुमार, द्वितीय पुरस्कार पाया है, इनके 35 में से 25 प्रश्न सही हैं। आप भी अपना पुरस्कार आकर के ले जाइए सौरभ कुमार। तो इनके जो है 35 में से 25 स्कोर हैं, ये भी अच्छा स्कोर है। और तीसरे पुरस्कार है मिस्टर ईशांत शर्मा का है, इन्होंने 22 प्रश्न सही किए हैं, 22 स्कोर किया है इन्होंने 35 में से, तो इनका भी अच्छा स्कोर कहा जाएगा। देखो ये हमने जो ज्वाला जलाई है इसको काफ़ी आगे ले जाना है, तो ये इनका तृतीय पुरस्कार है। तो इस तरीके से देखो छोटे छोटे हैं यहाँ पे जो है, इससे धीरे धीरे आप और अच्छा करोगे। और जो लोग टेस्ट में, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, कुछ और जिन लोगों ने दिया, लगभग 12-13 लोगों ने दिया था, तो उनमें से ठीक ठाक रहा है। और मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत करते रहो, ऐसे बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारा एक टॉपिक पूरा होगा, जैसे एंशिएंट पूरा हो गया तो एंशिएंट से ले लिए, अब ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा। ज्योग्राफी में काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो थोड़ा सा मतलब आधा करके फिर उसका हम एक टेस्ट लेंगे। फिर जब ये 2-3 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सब्जेक्ट्स के, तो फिर कंबाइंड टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने से महीने में एक टेस्ट हम लिया करेंगे, और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएंगे। टेस्ट लेने से क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है हमको, लास्ट में जा करके पसीना बहाना है 3 घंटे परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा होती है 2, 2.5, 3 घंटे की परीक्षा होती है, वहाँ पर जा करके हमें पसीना बहाना है। तो उस पसीने को हम यहाँ पर बहा करके बारी बारी से बार बार ऐसा मतलब प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे जो है वहाँ जाकर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना रहेगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जो लोग कम स्कोर किए हैं वो लोग और मेहनत करें, मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने अच्छा किया है। बाकी और हमारे अभी छोटे छोटे किड्स हैं जो अभी इंटर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये लोग जो है अच्छा करेंगे। ठीक है।